वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आपकी लाइव क्लास में इंगेजमेंट ज़्यादा आएगा। अगर आप भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, चाहे आप गूगल मीट, जूम पर पढ़ाते हों या यूट्यूब पर पढ़ाते हों या फिर अपने खुद के एप्लीकेशन पर पढ़ाते हों, तो बच्चे बोर ना हो, इंगेजमेंट बना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आपके लाइव में जुड़ें और वो ध्यान से आपकी क्लास अटेंड करें, उनको बेहतर समझ भी आए तो और बच्चे क्लासरूम में बोर भी ना, उनको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनको अपनाकर हम अपनी लाइव क्लास को और बेहतर बना सकते हैं और बच्चे भी अच्छे से कनेक्ट होकर चीज़ों को समझेंगे। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका स्टमच हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से अगर हम लिख के पढ़ाएंगे, ठीक है, यानी कि हम डिजिटल बोर्ड यूज तो कर रहे हैं बट हम क्या करें, फिर भी लिख रहे हैं। कैसे? जैसे व्हाइट बोर्ड पे लिखकर लोग पढ़ाते हैं। तो अगर हमें इस तरह से लिख के पढ़ाना था, खुद ही से डायग्राम बनाना है, तो फिर इतने महंगे डिजिटल बोर्ड का क्या मतलब। अब इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? तरीका क्या है, आप यहाँ पे इस पे आ जाइए। अब यहाँ पे क्या है कि आपका समय बचा, आपको इमेजेस जो हैं, मतलब डायग्राम आपको बनाना नहीं पड़ेगा, इमेजेस के जरिए आप यहाँ पे आसानी से एक्सप्लेन करिए कि इधर आपका एरिया, ये स्टमक हो गया, ये आपका लीवर हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या करना है आपको? सिर्फ मार्किंग करना है। जो डायग्राम बनाने में समय वेस्ट होता वो नहीं वेस्ट होगा, प्लस डायग्राम बेहतर बनेगा, बच्चे बेहतर समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, यूज पीपीटी पीडीएफ विथ इमेजेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ये पीडीएफ है, पीपीटी है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना है उसका हम कंटेंट पहले से तैयार कर लेंगे और उस पीपीटी पे हम लाइन बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। वो सारी चीज़ें जो लाइन है, जो डेफिनेशन है, ये चीज़ क्या होती है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे बोल बोल के, अपनी भाषा में समझाएंगे, लिखेंगे नहीं। हमें पीपीटी में बहुत जो ज़रूरी वर्ड हैं, जो कुछ ज़रूरी लाइन है, उसी को लिखना है। ज़्यादातर क्या करना है, हमें इमेजेस वगैरह का यूज़ करना है। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताने से बेहतर है सारे पार्ट का आप इमेजेस ले लीजिए और अच्छे से एक्सप्लेन करिए, तो इस तरह से बच्चे ज़्यादा समझते हैं। अगर पीपीटी में हम बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। अब जैसे ये एक हमारे यहाँ पे टीचर्स आए थे, उन्होंने ये म्यूचुअल फंड वगैरह का बनाया, तो इन्होंने क्या किया, इमेजेस पहले से पीपीटी में ऐड कर दी है, तो बेहतर तरीके से वो यहाँ पे जो भी म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में बताना चाह रहे हैं वो समझा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हो, ये तो एग्जांपल के लिए म्यूचुअल फंड का था हमारे पास तो हमने ले लिया। आप जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका पीपीटी या पीडीएफ, इसमें पीपीटी बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और अगर पीडीएफ भी बनाते हैं तो वो भी 16:9 के रेशियो में होना चाहिए, नहीं कि जो पीपीटी वाला रेशियो रहता है वही आपको पीडीएफ का भी रखना है, ठीक है। तो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड पीपीटी या पीडीएफ बना लीजिए और उसमें इमेजेस ऐड करिए, टेक्स्ट बहुत ही कम लिखने हैं। पॉइंट नंबर 2, क्या पढ़ाना है पहले से क्लियर रहे, यानी कि जो भी टॉपिक आज पढ़ाने वाले हैं वो पहले से आपको पता होना चाहिए कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं और आज के इस क्लास में इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हम कवर करेंगे, ठीक है। आप मान लेते हैं 5 पैराग्राफ, 10 पैराग्राफ या 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि आज की क्लासरूम में हमें इतना कवर करना है। जब आपका टॉपिक डिसाइड हो जाएगा तो उस प्रकार से आप टाइमिंग भी डिसाइड कर पाएंगे कि क्या ये 1 घंटे की क्लास में हमारा खत्म हो पाएगा कि नहीं कर पाएगा, या आप 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं तो टाइमिंग के अनुसार उसको कंपेयर कर लीजिए कि लगभग कितनी देर में वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक क्लास में उतना ही टॉपिक रखें, बहुत ज़्यादा टॉपिक एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश ना करें, कम टॉपिक रहे बच्चों को बेहतर तरीके से समझ में आए। तो ये तभी हो पाएगा कायदे से जब हमें पहले से पता रहेगा कि आज की क्लास में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। पॉइंट नंबर 3, हमें क्लास के दौरान जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं बीच बीच में कुछ ह्यूमर क्रिएट करते रहेंगे, कुछ हंसी मजाक करते रहेंगे। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे होंगे, उनके कमेंट से रिलेटेड उनको मज़ेदार तरीके से हम रिप्लाई दे देंगे। मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कॉमेडी नहीं करना है, बट कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा हंसी मजाक आप करते रहेंगे तो बच्चे भी क्या होगा, बोर नहीं होंगे, अच्छे से कनेक्ट रहेंगे और पढ़ाई को भी लाइटली लेंगे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, सीरियस होके ना पढ़ाएं। मतलब कई बार हम ज़्यादातर जो टीचिंग प्रोफेशन है उसमें हंसी मजाक लोग बहुत कम करते हैं। अब सोशल मीडिया आ गया है तो लोग आप देखते होंगे बहुत सारा ह्यूमर क्रिएट करते रहते हैं, बट पहले का टाइम पे अगर हम देखें, पहले के ज़माने में तो टीचर्स क्या होते थे, उनकी जो छवि होती थी, उनकी जो पर्सनालिटी होती थी, जो उनका एक इमेज बनता था मन में, वो सीरियस का बनता था। वो बहुत ज़्यादा
खुल के हंसते भी नहीं थे, ठीक है। बट अभी क्या है, चीज़ें बदल गई हैं, चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो हमें भी थोड़ा सा ओपननेस रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है। मतलब ऐसा नहीं होना कि चाहिए कि हम कुछ हंसी मजाक ना करें, स्माइल ना करें, सीरियस होकर सिर्फ टॉपिक कवर करें। तो आज के टाइम पे ये थोड़ा सा बच्चे इससे डिस्कनेक्ट होते हैं, तो हमें लाइट हंसी मजाक करते रहना है। ये ध्यान रखना है कि बच्चे क्लासरूम में बोर ना हो पाएँ। तो अब हो सकता है कि बहुत सारे टीचर्स शेरो शायरी करते रहते हैं, हो सकता है आपको ना पसंद हो, कोई बात नहीं। आप जैसे यहाँ पे जो चीज़ें आपको समझानी है, डाइजेस्टिव सिस्टम समझाना, तो इसका रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमारा हार्ट है, वो एक इंजन की तरह काम करता है, पंप करता रहता है। तो आप ऐसे ऐसे एग्जांपल लीजिए जो थोड़ा सा अटेंशन बच्चों का आपको मिले, ठीक है, बेहतर तरीके से वो समझ पाएँ। रियल लाइफ एग्जांपल दीजिए। तो थोड़ा सा पढ़ाई से हट के चीज़ों से कनेक्ट करा के, कुल मिलाकर कोशिश ये करना है बच्चे कनेक्ट हो जाएं। जब आपसे कनेक्ट हो जाएंगे तो उनका ध्यान कहीं और जाएगा नहीं, बेहतर तरीके से वो समझेंगे। पॉइंट नंबर 5, एक्टिविटी कराते रहें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम क्लासरूम में एंटर करेंगे और टॉपिक सीधा कवर करना शुरू कर देंगे, पढ़ाते चले जाएंगे, यानी कि हम ही बोलते रहेंगे, हम ही मेहनत करते रहेंगे, तो वो वन साइडेड पढ़ाई हो जाएगी। हमें बच्चों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, उनको इन्वॉल्व करना है। इन्फॉर्म नहीं करना है, इन्वॉल्व करना है। उससे क्या होगा कि हम दोनों मिलकर सीखेंगे। अब यहाँ पे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपने कुछ बताया, कोई टॉपिक समझाया, अब बच्चों को तुरंत एक क्वेश्चन पूछ लीजिए कि आप लोग बताइए कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ये पार्ट क्या करता है, या डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है, या जो हमारे शरीर में लीवर होता है उसका मेन क्या काम है। 2-3 ऑप्शन दे दीजिए। बच्चे अब क्या होगा, इंटरेक्ट करेंगे आपसे। वो कमेंट बॉक्स में आंसर अपना अपना देंगे, कुछ गलत सही देंगे, कुछ सही देंगे, कुछ गलत देंगे। तो फिर आप उनको बताइए कि ये आंसर सही है, इनका गलत है, इनका सही है, इनका गलत है। तो इससे क्या है, कनेक्टिविटी बनी रहेगी। जब आप एक्टिविटी कराते रहेंगे तो कनेक्टिविटी बनी रहेगी और बच्चे बेहतर तरीके से सीखेंगे। अब अगर किसी का ध्यान इधर उधर भटका भी है, क्योंकि अगर एक तरीके से विजुअल चलने लगता है तो धीरे धीरे ध्यान हटने लगता है। लेकिन जैसे आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक्टिविटी बढ़ जाती है, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। तो इसी तरह से जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटी पॉसिबल हो वो आप कराते रहिए, उससे बच्चों का इंगेजमेंट अच्छा बनता है, एक्टिव लर्निंग बढ़ती है और बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काम का लगा हो, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। और इसी तरह के और वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपके काम से रिलेटेड काम की चीज़ें इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। बाकी मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।